हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और सुबह की चाय हो चुकी होगी और नहीं हुई है तो हो जाएगी। काश कि कुछ लोग पीते हैं जल्दी और कुछ लोग पीते हैं आराम से। कुछ जल्दी उठते हैं, कुछ लेट से उठते हैं। तो भाई आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। काहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पता चलेगा हो, जिनको नहीं पता है तो उनको हम बता देंगे भाई कि काहे खास होने वाला है। वैसे कल या परसों में आपने एक रील देखी होगी, नहीं, मलिच्छा की होने वाली बीवी ने डाला था, हमारी शादी के अभी बाकी हैं हफ्ते 4। लेकिन भाई का बतावें हम कि अब ना इनकी शादी के हफ्ते 4 बाकी है ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब 2 हफ्ता का कोई गाना था नहीं तो 4 हफ्ते वाला सेलेक्ट कर लिया गया, कोई बात नहीं, चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता गा देती, लेकिन ऐसा कोई गाना बॉलीवुड में बना नहीं। तो भाई चौथे हफ्ते वाला भाई उसने सेलेक्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा आपको कुछ सुनाते हैं तो आपको हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। और अगर टरू वाले बैठे हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और मलिच्छा या कुनबावासी में से कोनो हमारी वीडियो देख रहा है, काश कि देखिए पता तो है कि ससुर की नाती हो तुम सब लोग देखते हो। ना देखते होते तुम्हारे पुरनका चैनल कैसे खाए गए थे, है ना। तो देखते तो है हो, चाहे फेक आईडी से चाहे जौन आईडी से। तो भाई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे कोई कार्ड होता है शादी वाला, तो उसमें ना कुछ लाइंस लिखी जाती हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, श्लोक होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उमा एक लाइन है जो कि हम पढ़ना चाहेंगे। फ्लावर बढ़िया है, फिरोजी कलर में, रेड मरून, गोल्डन वर्क, वाह वाह। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण की करियो काज। भाई बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। काहे कि घर में कोई भी पर्व हो, तीज हो, त्यौहार हो, कोई ओकेज़न हो, भाई गणपति भगवान जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश भगवान को सबसे पहले बुलावा दिया जाता है। और शादी ब्याह में अगर कोई निमंत्रण पत्र हो तो उसमें भी ऐसा कुछ किया जाता है। तो भाई शादी ब्याह का निमंत्रण एक हमारे हाथ में मिल गवा। अब वो टरू वाले से इतनी देर से कह रहे थे कि भाई हमको भी बुला लो, हमको भी बुला लो, हमको भी शादी में आना है। लेकिन फिर बुला नहीं रही थी जिज्जी, कुनबावासी बुला ही नहीं रहे थे, लेकिन किसी ने हमको बुला ही लिया। टरू वालों में से किसी एक बंदे ने हमको भेज दिया कार्ड। अब कार्ड में भाई ऐसी ऐसी रोचक जानकारी है ना कि आप लोग भी सुनोगे तो हंस हंस के पगलाए जाओगे। कहा कि जैसा कि हम लोग पहले भी बोल रहे हैं कि ई कुनबावासी ससुर के नाते इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो भाई कार्ड में ना पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हमारा कोई मतलब नहीं है, काज की पर्सनल डिटेल कोनो का शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा मतलब है। अब कहाँ मतलब है, कैसे मतलब है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम मलिच्छा की शादी का। तो आप लोग तैयार हो? चलो फिर भाई शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के। तो बहुत ही रोचक कार्ड है। इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने ऐसा कार्ड बनवाया। मतलब थोड़े पैसे कौनो चीज़ पे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। ना कोई कपड़ा लत्ता में, ना भी कोनो सुनाई दे रहा है कि भाई होने वाली दुल्हन के लिए का लिया जा रहा है। सोना चांदी तो दूर की बात है ना। कपड़े लत्ते तक का जिक्र नहीं हो रहा है। सोना चांदी तो हमें लग भी नहीं रहा है कि मम्मी जी कुछ ऐसा करने वाली। हाँ, हो सकता है कि जो पुराने हुए वही टिका दें कि देख लो दुल्हन यहाँ है, यही तुम देख दाख लो। इससे पहले भैया जब फ़ोटो शूट में आई थी तो कुछ गले में मम्मी जी ने उके डाल दिया था, तो उसने दिखाया था ऑन कैमरा। मलिच्छा ने बोला होगा कि चल अच्छा मौका है, दिखा दे, हमारी मम्मी जी की इज्जत बचा ले। तो उसने बोला था कि मेरी ना मम्मी ने दिया है, मदर इन लॉ ने दिया है। दिखाया भी था, अब कहा भाई दिखाना ही पड़ेगा। तो भाई मलिच्छा का शादी का जो है ब्रह्मभोज जी का आज ही जिक्र कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये कार्ड पहले से छप चुका है। लेकिन एक्टिंग का कर रहा था मलिच्छा मम्मी जी से। मम्मी जी हम लोग ना उधर ये चूड़ियों वाला प्रोग्राम हो चुका है तो इधर हम लोग का करा लेते हैं, इधर हम लोग भी ब्रह्मभोज करा लेते हैं। तो मम्मी जी ने कहा सोचेंगे देखेंगे, पहले ना बड़की को आवे दो, बिग बॉस जो घर का डिसीजन लेती होलसेल इंचार्ज है। वैसे कहने के लिए तो मम्मी जी छोटकन्नी को बोलते हैं कि वो होलसेल इंचार्ज है। देखिए छोटकन्नी इस घर की है एटीएम, तो अब एटीएम को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ? तो मम्मी जी अब एटीएम को खर्च कैसे करेंगी, तो उसके लिए ना उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना पड़ेगा ना। तो मम्मी जी समय समय पे छोटकन्नी को यूँ एहसास कराती रहती हैं कि नहीं, तुम ना यही घर की पूरी देख रेख करती हो, तुम्हें यहाँ के घर की मुखिया हो। याद करिए जब मलिच्छा का वो था ना एंगेजमेंट, तो गई थी मुखिया पायल खरीदवावे। भाई पायल का भी पैसा उसी ने पेमेंट करा है, हमारे मेंटल नागिन ने। मेंटल तो है ही है भाई, मैं कोई दुई राय नहीं है। तो भाई सबसे पहले इनका जो ब्रह्म भोज है ना,
मलिच्छा ने पहले डिसाइड कर लिया और कार्ड में भी छप गवा, लेकिन आज मतलब कल विगत रात में ना, विगत दिन में कल का हो रहा था, मलिच्छा मम्मी जी से ना थोड़ा मोड़ा ऐसे बातचीत कर रहा था, मतलब उसको स्क्रिप्ट में डाल रहा था कि वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं तो हम भी करा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे तो ये होता नहीं चूड़ी वाला, लेकिन हमारे यहाँ पे ये हो सकता है ब्रह्म भोज। भैया तारीख तो भैया 6 दिसंबर है 2023 है, 1 बजे। चलो बढ़िया है। वैसे ई सब ना, चाहे ब्रह्म भोज हो, चाहे कहीं खाने पीने का प्रोग्राम हो, चाहे कोनो शादी हो, मुंडन हो, जगराता हो, कहीं कुछ हो भाई, 2-3 दिन का खाना उठा के ले आते थे, कई दिन तक फ्रिज में रख के खाते थे और सब जाते थे बारी बारी से, भर भर के ले आते थे। और मम्मी जी तो पूरा ख़त्म करके प्रोग्राम आती थी, पहले निकलता ही नहीं थी हैं। मम्मी जी आराम से जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो जितना है भैया और बांध दो और बांध दो, ऑफिसों में तो ले जाएंगे, बाकी 2-4 दिन घर में भी खाएंगे। अरे इसी नाते मेंटल को थोड़ा फुर्सत मिल जाता है, वरना आपको पता है उसको सांस लेने का फुर्सत भी नहीं मिलता है, तो इसी बहाने सांस ले लेती है। अब सांसें और जिंदगानी का रिश्ता बहुत अनमोल है, तो इसी बहाने उसको सांस लेने का टाइम मिल जाता है। फिर भाई सब लोग खाएंगे पिएंगे, जिसका जितना ले जाना ले जाएंगे हैं। लेकिन ये ससुर का नाती है, एक ही लोग को घुसे देंगे, कहेंगे ए तुम निकलो, तुम्हारे घर के अभी तुम्हारे पापा तो आए थे वो ले गए। ये सब ना, देखिए जितना लोग कन्वर्ट करेंगे उससे एक खुराक खाना ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अपना सब ससुर का नाती इतना ज़्यादा इधर उधर ढोए ढोए खाए नहीं कि का ही बतावें। आधे से ज़्यादा टाइम जब ये रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं या बड़े मंगल का टाइम होता है ना, तो इधर है उधर ही सब बस पन्नी लिए घुमा करते हैं कि किधर माल पानी मिल जाए भर लावें। खासकर मम्मी जी बस से भी अगर देखती रास्ते में कंडक्टर भैया रुको रुको तनिक से प्रसाद ले ले हैं, तो यूँ सब चलता रहता है। तो देखिए 6 तारीख को यूँ हो जाएगा ब्रह्म भोज। उसके बाद में शाम को 7 बजे रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें हमार जीजी भाई संगीत का कार्यक्रम है, लेडीज संगीत। तो ईमाना छुटकन्नी जीजी हमारे एक लाल लाल साड़ी पहनने वाली। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और बड़की बिग सेलिब्रिटी यानी कि करीना कपूर अभी भी कंफ्यूज हैं, कहा कि उनकी ज्वेलरी का भी इंतज़ाम हो ही नहीं पा रहा है। अब पार्लर वाले भैया ने इंतज़ाम करावा कि नहीं, देखिए जिज्जी का वीडियो तो आवा लेकिन अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। अब हम माना दोपहरिया तक पहुँच पाएंगे तो आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल जिज्जी का पहनेंगी अभी ना सस्पेंस है। सेलिब्रिटी लोग ना ऐसे सब कुछ नहीं बता देते, जब पहन के एकदम से आएंगे एकदम लपा लप बन के, तब आंखें चौंधिया जाएंगी बाकी लोगन का। अब बाकी भाई वो भी बता दें तो भाई सब खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, तो ऐसे कैसे 2-4 लोग और उनके जैसा पहन के आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा का। भैया बिग बॉस का मतलब कुछ होता है हैं, कुछ भी मतलब। वही के बाद भाई का होगा। हाँ जी, फिर आता है 7 तारीख। 7 तारीख को भाई बारात भी जाएगी, वो भी शाम को। लेकिन उससे पहले का होना है भाई, इमा का लिखा है, नानका नानका मेल। अब ये कोई प्रोग्राम होता होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को जानकारी हो इस प्रोग्राम के बारे में कि ये क्या है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए हमारे यूपी साइड में कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम होते हैं, लेडी संगीत वगैरह होता है, हल्दी मेहंदी भी होता है, पर ये जो है ये हमारे इधर नहीं होता है। उसके बाद भैया सेहरा बंदी, आए हाय मुलिच्छा सेहरा पहनेगा है, फिर गाना गाएगा है कि दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है। वही सब बढ़िया है बढ़िया है। दुपट्टा समझ गए अब। तुम्हारा जो 4 हफ्ता था वो कैसे 2-3 हफ्तन में बदल गए, चलेगा कोई बात नहीं। उसके बाद बारात 3 बजे जाएगी। अच्छा दूर बहुत है, हाँ देखो 3 बजे जाएगी ठीक है, कोनो बुरी बात नहीं है। लेकिन इस बार अगर कोनो हमारी छुटकन्नी जीजी को पब्लिक कन्वेंस से ले गवा, अच्छी बात नहीं होगी। जिज्जी दूर की बात है, जिज्जी करे ना करे, इधर से ना कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करवाए देंगे। पिछली बार जिज्जी का बड़ा निरादर हुआ। अगर वो घर की होल इंचार्ज है, ओके पैसा से भैया सबका पेट भी भरता है, राशन पानी लेके आती है, ऊपर घर भी बनवा दी से, घर का पूरा सामान भी आता है। बाकी का भाई अगल बगल वाले लोगों का भी वो देख रेख करती है, चाची की लड़की चाचा के लड़के जितना भी हैं सबका भी वो देख रेख करती है। वही के बाद वो
अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो गलत बात है। देखिए, अगर पब्लिक कन्वेंस से ले जाना, बड़कन्नी को ले जाना, काज कि देखो इस बार उसने एक फूटा काम नहीं किया है, सिर्फ वीडियो बनावे के खातिर आए। बोल रही है आप लोगों को ना रंगारंग एपिसोड मिलेंगे, आप बस दिखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, रौनका रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी हैं। तो पहली बात तो ना जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी वाला रूल अप्लाई करिए कि जिसका बिगड़े वही वीडियो डालें हैं। तो बिगड़े की का मलिच्छा का। हाँ, तो मलिच्छा के अलावा छुटकन्नी जीजी को अधिकार हो सकता है। काश कि देखिए छुटकन्नी ने अपने मजबूत कंधों पे ना जो ये घर बनवाने का भार उठाया। आपको पता है चाय बनाना कितना बड़ा टास्क होता है। 11-11 गिलासा, एक एक बटुआ चाय बनाए जीजी हमारे सबको छुड़वाती थी हैं। ऊपर से वो उनका बटुआ उटुआ धोना, चाची रोज़ थोड़े आ जाती थी, चाची कब्बो कब्बो ही डेट्स दे पाती थी शूटिंग कराने के। बाकी टाइम कौन करता था? मम्मी जी तो अपना टुनटुना टांग लीन चली गई ऑफिस, तो कौन बचा? भैया कोर्स हमा बड़कन्नी जिज्जी इधर नहीं है तो छुटकन्नी करेगी हैं। झाड़ू पोछा और कपड़ा लत्ता, खाना पानी, बाहर से सामान लाना, ऊपर से इतना सारा चैनल देखना। एक का अब थोड़े ना है कि सिर्फ कागजी पत्ती का तो का चैनल देख लिया, अब कागजी पत्ती का बहन भी आए गए हैं, उसका भी चैनल, ऊपर से उसके व्यूज़ बढ़े जा रहे हैं, उसका जलन अलग से है। भाई इंडियन यूट्यूबर गौतम, मामा का लड़का पहले कम था, जब मौसू का लड़का है हुआ है, तो 4 चैनल दुश्मनन के हो गए हैं, उनका भी देखो। फिर स्टोरी सोचो कि भैया का लगाएं इंस्टाग्राम पे सबको जवाब देने के लिए, वो देखना, उतने में मम्मी का मुंह सूझेगा, उधर मलिच्छा कुछ मांग रहा है, एक छोटी सी जान ऊपर से कितने सारे काम। तो इस बार ना हमारे जिज्जी को ना अगर ले जाना ना तो सीधे 100 की बात है ना, उसको सीधे सीधे ना अपनी ही गाड़ी में ले जाना। छोटकी नंद जानी चाहिए, बड़की नंद जावे या चूल्हे भाड़ माँ। काश कि देखिए 100 की सीधी बात है, उसने ना सिर्फ और सिर्फ काम चोरी करा है। अब कितना दिन बचा है, कौन सा काम बचा है जो वो करेगी? जो कल के डायलॉग बोली थी, परसों में डायलॉग बोली थी कि हम दोनों जब जाएंगे तो हम अपने हिस्से का काम कर लेंगे। मतलब जिज्जा जो कि वो बीमार आत्मा आजकल बना हुआ कि हमको यू प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो काम करेगा। भैया इतना सारा कमरा बन गए हैं, कौन पर बैठ के आराम सोए के कोल्ड ड्रिंक पी के आराम करेगा? कहीं डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक भी तो नहीं बंद कर दिया, ज़्यादा समस्या हो जाएगी। काश कि देखिए कुछ भी चीज़ें हमारे देख सकते हैं लेकिन बिना कोल्ड ड्रिंक के नहीं रह सकते हैं, तो यू पॉसिबल है। ऊपर से मम्मी जी मूली का साग, मूली के पराठे बनाए बनाए जौन, चलो कोनो बात नहीं, अब कमरा तो बहुत है, कौन में रह लेंगे। तो कुल मिला के यूँ कहना है कि जब शाम को बारात जाएगी 3 बजे, तो इस बार ना छुटकन्नी जिज्जी को ना जगह मिलनी चाहिए। समझ में आएगा? वही के बाद भाई नीचे आते हैं, फैमिली मेम्बर में नाम सबसे पहले भाई बच्चे का लिखा है, तो चलो बढ़िया, चिंटू का नाम लिखा गया है, बाकी अगल बगल के जो चाचा चाचियों के बच्चे उनका नाम लिखा है। लेकिन इस पे एक लाइन हिंदी में लिखी है, ऊको ना पढ़े के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, अंदर से तन बदन से हमारा मन करा बस जल्दी से पढ़ डालें। सबसे पहले जब ये कार्ड हमें प्राप्त हुआ तो सबसे पहले हमारी जो नज़र गई शादी कब है डेट पे, और उसके बाद ये हिंदी वाली लाइन पे इमा भैया लिखा है कि इस शुभ अवसर पर कपड़े का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। हाँ यही लिखा है, आपने बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, अरे क्या बोल रही चाची? अरे नहीं नहीं, वो कपड़े थोड़े हैं, वो तो पत्ता है। नहीं ऐसी कोनो बात नहीं, चाची कह रही हैं कि अगर कपड़े के लेन देन नहीं किया जाएगा तो वो बड़कन्नी जब गई थी ना करवा चौथ का व्रत का पालन कराने, तो 2 सूट कैसे ले आई थी हैं? और ऊपर से भैया सूट लाई तो लाई, सिलवाई भी, और ऊपर से अपनी वीडियो कॉल पे पसंद भी करे। देखिए चाची, हम आपको बता दें 100 की सीधी बात, ये बात ना रिश्तेदारों के लिए ली गई है। अब जिज्जी घर की मेंबर है, रिश्तेदार थोड़े हैं। तो भाई जिज्जी का कहना है, मुखिया का कहना है कि हम अगर आज कौनों से लेंगे तो कल को हमारी अम्मा को देना पड़ेगा, हमारी अम्मा ना लेंगी ना देंगी। वैसे चाची और जिज्जी बाकी लोग सारे यू विचार से हम सहमत नहीं हैं। यू विचार ना अगर रखने चाहिए तो दुपट्टा की फैमिली के भी रखना चाहिए कि ना, हनी सिंह का एक गाना नहीं था कि 2 कपड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी, घर है कपड़ा और न जाने काका गाड़ी। तो वही वाला सीन यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था कि भाई पापा जी
हमको ना सिर्फ दुपट्टा भेज दो 2 कपड़न में, बाकी हमारे पास ना घर है, कपड़ा है, गाड़ी है, जेवरात हैं, ऊपर से दामाद एक काम करता नहीं, ठेकेदारी करता, किसान भी है, ब्लॉगर भी है, और बाकी टाइम टाइम पे उसके बिजनेस बढ़ते रहते हैं। कभी सीमेंट की दुकान खुल जाती, कभी कोनो को टूरिस्ट गाइड बन के चला जाता साथ में। तो देखो, काम करना कोई बुरी बात नहीं, कोनो बुराई नहीं, इतना ज़्यादा काम कर रहा है। कल को ना आने वाले टाइम में अंबानी अंबानी तो छोटे मोटे हैं, कोई बाहरी विदेशी लोग को ना, बिजनेसमैन को तगड़ा कंपटीशन दे वाला तुम्हारा दामाद। तो भाई ये सब करना चाहिए किसके साथ? उन्हीं के साथ जो कि इन्होंने किया नहीं। तो इस शुभ अवसर पर कपड़े का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। वाह वाह वाह। उसके अलावा भाई बाकी नीचे वही सब लिखा है जो लिखा जाता है कि ये फैमिली है, ये इनका यू है। तो बाकी इस चीज़न से हमार कोनो लेना देना है नहीं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबको का लग रहा था, दिसंबर में शादी है, हमारी जिज्जी भी आ चुकी होगी अब तक तो है भाई। सब लोग कह रहे हैं पुराना माल निकाल रही है, स्टॉक से निकाल निकाल दिखा रही है। बाकी वो जो छुटकन्नी है और जो मलिच्छा है वो वीडियो इधर उधर बना रहे हैं, किचन से सीधे बाहर या तो ऊपर ही मंजिल में, नीचे कमरन में जा नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो यूँ भी कह रहे हैं कि जिज्जा जिज्जी आ चुके हैं, घर में छुपे हैं। अभी माँ कितना सच्चाई है ये तो हमको नहीं पता भाई। काश कि इन सब का ना कहानी कुछ अलग ही होती है। तो आप सब लोग जाने के लिए तैयार हो। और जो कार्ड का यू मैटर था ना, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर अपने आप विचार कुछ रखना चाहें तो रख दें। हल्दी मेहंदी शायद 6 तारीख को ही कर लेंगे, एक ही दिन साथ में। काश की माई का तो जिक्र है नहीं, सीधे 6 और 7 तारीख का जिक्र है, बाकी ऐसा कोई जिक्र है नहीं। मम्मी जी का पूरा नाम आज हमको पता चला, इससे पहले हमको पूरा नाम मम्मी जी का नहीं पता चला था। बढ़िया है जी, बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं मलिच्छा का शादी जल्द ही निपट जाएगा और इसके बाद आ जाएगी दुपट्टा, जो यहाँ पे अपना हवा में आंचल लहराएगी और बाकी लोगन का ना सुर ताल सब बदल देगी। फिर पता चलेगा ना कि क्या होता है? जैसे ही दूसरों के साथ करते हैं इनके साथ जब होगा तब समझ में आएगा। तो ये रंगारंग कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो ना पहुंच जाना, टरू वालों नाच पीटो, जिज्जी तुम्हें नहीं बुलाने वाली है। तुम लोगों ने मतलब मुंह खोल के टरू वाले लिख रहे हैं कि हमको भी बुला लो, हमको भी न्योता कार्ड दे दो, हम भी आना चाह रहे हैं। लेकिन ना, मजाल है झूठे कह दो कि चले आयो। अब पता तो सबको है ही है कि जिज्जी कहाँ रहती हैं। वो वाला जो ब्रिज है वहाँ पर न जाने कितने लोग रील बना हुए हैं, स्क्रीनशॉट लो, गूगल लेंस पे चेक करो, पता चल जाएगा ये कहाँ पे है। डोला रे डोला, तो पहुँच जाओ भैया हंडोला। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। हम जा रहे हैं, तैयारी करें, बहुत सारा तैयारी, हल्दी मेहंदी का भी, और शादी में कांजीवरम बनारसी रेखा जी या नए नए अपने स्टाइल का कुछ पहन लेंगे भी। चलो तो मलिच्छे आ रहे हैं भैया, हमको बाहर टेंट में नहीं रुकना, ऊपर वाले कमरे में इंतज़ाम कराए देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहंदी वहंदी बढ़िया लगाई जाएगी, साथ में संगीत होगा, है ना। चलो रंगारंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए रहे हैं।